नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना स्टडी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ लक्ष्य एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम पूरे साल भर के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला कहाँ शुरू की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी नागपुर में। हालांकि यहाँ पे पहले से टिक लगाया हुआ है, लेकिन हो सकता है कि कोई कोई टिक गलत हो, इसलिए जो अभी सही आंसर बताया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। लेते हैं दूसरा प्रश्न। हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है? यह राज्य है हरियाणा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है? तो ये है गुजरात। हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है? तो ये है इजराइल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाल ही में भारत और किस देश ने पहली बार एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 भारत के पश्चिमी तट पर किया है? तो ये है ऑप्शन बी यानी यूके। तो यूके और भारत के बीच में हुआ है कोंकण शक्ति 2021। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सेना ने अपने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया और तख्ता पलट कर दिया एवं शासन अपने हाथों में ले लिया? तो ये है सूडान। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? तो ये है सऊदी अरब। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि इसके लिए मुश्किल होगा, लेकिन इसने ऐसी घोषणा की है और भारत ने ऐसी ही घोषणा 2070 तक के लिए की है। अगला प्रश्न है, देश के विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी अलेक्सी नवाल्नी को सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से सम्मानित किया गया है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये हैं रूस के। इनके साथ इसके अलावा भी बहुत सारी ट्रेजेडी हुई है, लेकिन लास्ट में इन्हें प्राइज भी मिला है। अगला प्रश्न है, 24 अक्टूबर 2021 को किस विषय के साथ विश्व पोलियो दिवस मनाया गया? तो ये विषय है डिलीवरिंग ऑन अ प्रॉमिस। अगला प्रश्न देखते हैं, फीफा की नवीनतम 2021 रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम की रैंक क्या है? तो भारतीय फुटबॉल टीम की रैंक है 106, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में भारतीय नौसेना ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए किस स्थान पर अपतटीय नौकायान नौका दौड़ का आयोजन किया? तो ये है कोच्चि से गोवा के बीच। भारत के चुनाव आयोग द्वारा सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो ये है गरुड़। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान भी रखिएगा। हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया? तो ये तिथि है 23 अक्टूबर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप में प्रवेश किया है? तो यह है उत्कर्ष लघु वित्त बैंक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाल ही में किस देश ने महारानी एलिजाबेथ को राज्य प्रमुख के पद से हटाते हुए गणतंत्र की तैयारी करते हुए अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? तो ये है बारबाडोस, जो अब तक एलिजाबेथ के नेतृत्व में चल रहा था, यानी इन्हें राज्य प्रमुख के रूप में मान रहा था, लेकिन अब यह स्वतंत्र हो रहा है और गणतंत्रता की तैयारी करते हुए अपना पहला राष्ट्रपति भी चुन चुका है। लेते हैं अगला प्रश्न। अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीनों में भारत ने किस तिथि को कोविड-19 टीकों का 100 करोड़ डोज पूरा किया? तो ये तिथि है 21 अक्टूबर। प्राउड मूवमेंट। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो ये है 71वां रैंक वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। अगला प्रश्न है, भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है इम्तियाज अली। हाल ही में किस देश ने हिंसक मादक द्रव्य अपराधों में वृद्धि के कारण 60 दिनों की आपातकाल की घोषणा की है? तो ये है इक्वाडोर। क्यों हिंसक मादक द्रव्य अपराधों में वृद्धि के कारण 60 दिनों का आपातकाल इक्वाडोर में लगा है? अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो वेरी पॉपुलर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश। गृह मंत्री अमित शाह ने किस जिले में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन की शुरुआत की है? तो ये है कौशाम्बी। ध्यान में रखिएगा, सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन की शुरुआत कहाँ हुई है? कौशाम्बी में।
हाल ही में किस बीमा कंपनी ने सरल बचत बीमा योजना शुरू की है? तो ये है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। गत चैंपियन जापान को हराकर किस देश ने उबेर कप 2021 जीता है? तो ये है चीन। तो इसमें 2 प्रश्न बनते हैं। उबेर कप 2021 किसने जीता है? चीन ने। और किसे हराकर? जापान को हराकर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा लूसी मिशन शुरू किया गया है? तो ये ग्रह है ट्रोजन क्षुद्र ग्रह। इसके अध्ययन के लिए नासा ने यानी अमेरिका के द्वारा, यूएसए के द्वारा लूसी मिशन शुरू किया गया है ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए। अगला प्रश्न है, मालिकाना अधिकार प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मेरा घर मेरे नाम इस योजना को शुरू किया है? तो ये है पंजाब सरकार। अगला प्रश्न है, कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 का उद्घाटन अर्थ शॉट पुरस्कार किसने जीता है? तो ये है विद्युत मोहन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन को एक बार और ध्यान से समझ लीजिए। कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 का उद्घाटन अर्थ शॉट पुरस्कार किसने जीता है? विद्युत मोहन ने। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट पर जाई नामक पहला और अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया है? लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट पर XIHE जाई नामक पहला सौर अन्वेषण उपग्रह किसने लॉन्च किया है? चीन ने। आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने पर एसबीआई पर आरबीआई द्वारा कितने राशि का जुर्माना लगाया गया है? ये है 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। हाल ही में किसे 2023 विश्व कप तक टीम इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो ये है राहुल द्रविड़। कब तक? 2023 के विश्व कप तक। हाल ही में किस कंपनी ने यूफिल नामक एक स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक शुरू की है? तो ये है BPCL। यूफिल नामक एक स्वचालित ईंधन, मतलब यूफिल नामक एक स्वचालित ईंधन भरने की टेक्निक है। किसने विकसित की है? BPCL ने। सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो ये है वाराणसी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में किसी महारत्न का दर्जा दिया है? तो ये है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किस देश की एमी हंटर पुरुष या महिला क्रिकेट में एक दिवसीय शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की बल्लेबाज बनी है? तो ये आयरलैंड की है। कहाँ की है? आयरलैंड की। क्या नाम है? एमी हंटर। ये सबसे कम उम्र में एक दिवसीय शतक लगाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रेलवे ने हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे के लिए 2 लंबी दूरी की ट्रेनें शुरू की हैं। उन दोनों ट्रेनों का क्या नाम रखा गया है? तो ये है त्रिशूल और गरुड़। किसने शुरू किया है? दक्षिण मध्य रेलवे के लिए भारतीय रेलवे ने लंबी दूरी की ट्रेनें हैं त्रिशूल और गरुड़। 12 अक्टूबर 2021 को किस विषय के साथ विश्व गठिया दिवस 2021 मनाया गया? तो ये है डोंट डिले कनेक्ट टुडे टाइम टू वॉक। किसका विषय है ये? गठिया दिवस का। विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को। और इसका थीम है डोंट डिले कनेक्ट टुडे टाइम टू वॉक। नवस्थापित भारतीय अंतरिक्ष संघ की पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं जयंत पाटिल। भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष जयंत पाटिल। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के परमाणु वैज्ञानिक थे? तो ये थे पाकिस्तान के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, जिन्हें पाकिस्तान का परमाणु मैन भी कहा जाता था, ये पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक थे। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान नाम ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत किस बैंक ने 6S अभियान शुरू किया है? ये है पंजाब नेशनल बैंक। 6X अभियान पंजाब नेशनल बैंक ने शुरू किया है। हाल ही में बथुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये तेलंगाना में मनाया गया बथुकम्मा उत्सव। हाल ही में फिनटेक हैकथॉन आई स्प्रिंग 21 किस संगठन द्वारा शुरू किया गया? तो ये है IFCA, आई स्प्रिंग 21 फिनटेक हैकथॉन IFSCA द्वारा शुरू किया गया। हाल ही में किस राज्य ने मिशन कवच कुंडल नामक
एक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया? तो ये है महाराष्ट्र। मिशन कवच कुंडल नामक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान महाराष्ट्र ने शुरू किया। अगला प्रश्न देखते हैं। FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2020-21 में पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये है PR श्रीजेश। PR श्रीजेश को पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न देखते